श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविधि फाउंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच for everyone to come to the morning program. तो आज मैं सोच रहा था कि जाते जाते क्या आपके साथ में चर्चा करके जाऊं। तो हम सभी लोगों को जाना जाता है कि हम लोग गौड़िया वैष्णव है। गौड़िया वैष्णव, गौड़िया शब्द जो है वो आता है गौरंग महाप्रभु से। तो वी आर ऑल फॉलोअर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर्स है। तो चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए जीव कल्याण के लिए जब प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि कलयुग में भागवत में भविष्यवाणी किया गया है, सब मंद सुमंद मत भाग्य है, किसी के पास समय नहीं है, वी गॉट सो मेनी थिंग्स टू डू। तो चैतन्य महाप्रभु केवल 8 इंस्ट्रक्शन देके गए, 8 इंस्ट्रक्शन देके गए जो हम लोग रोज सुबह शिष्टाष्टकम बोलते हैं। तो मैं केवल यही कहूँगा कि आप अपने अपने मन में जवाब दे कौन कौन रोज एवरीडे शिष्टाष्टकम बोलते हैं। तो हमको चाहिए, मैं सोच रहा था कि भगवान क्या किए हैं। भगवान पूरा जो भक्ति का शुरुआत है और भक्ति का जो अंतिम फल है उसको एनकैप्सुलेट कर दिया है। एनकैप्सुलेट, जैसे डॉक्टर दवा लिखते हैं ना तो कैप्सूल देते हैं, एमोक्सिलिन कैप्सूल होता है। तो हम लोग केवल बाहर से जानते हैं कि वो लाल और पीला कैप्सूल होता है, या तो अगर किसी को बॉइल्स निकलते हो तो फ्लूक्लॉक्स फिर डिफाइन कर देते हैं, उनको पता होता है वो ऑरेंज और ग्रे कैप्सूल होगा। लेकिन उसके अंदर में क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन, आपका बीमारी का पूरा निवारण है। तो आज मेरे सुबह मेरे मन में एक विचार आया कि हम लोग सब डिवोटीज लोग एक काम करो, एक शिष्टाष्टक के जाके A4 पेपर में प्रिंट करा लो आगे पीछे, उसको लेमिनेट करा लो, और एवरी डे अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हो तो भगवान के सामने खड़े होकर ये भगवान को ये प्रार्थना अर्पण करो, ये चैतन्य महाप्रभु, ये मेक इट अ रूल। सभी बच्चे लोग भी, आप लोग स्कूल जाने से पहले इतना करना पड़ेगा कि महाप्रभु को ये प्रेयर्स उनके पढ़ के सुनाना पड़ेगा। इतना आप करोगे, आपको भक्ति का अंत से शुरुआत जो है, शुरुआत से अंत जो है वो सब जो आशीर्वाद है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, हम लोग पहला श्लोक बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम। जो बड़ा ये भव महा, जंगल में आगी लग जाए तो उसके निवारण खाली बरसात है, कोई रकम से नहीं सको बता पाया इसको। तो ये भव के जो महादवाग्नि है, दवा अग्नि मतलब फॉरेस्ट फायर, तो महादवाग्नि है, इसके निवारण खाली ये पवित्रता जो चेतो दर्पण मार्जनम है, जो इसके शुद्धता जो है वो केवल पॉसिबल है परम विजायते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो हम लोग रोज हमको याद है, तभी चेतन तो प्रभुपाद जी हमको दिए से कि हम लोग रोज शिष्टाष्टकम बोलना चाहिए। और कृष्ण नाम ही कृष्ण संकीर्तन में इसमें उपाय है। तो जब हम लोग रोज बोलेगा कि कृष्ण नाम ही इसमें उपाय है, तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान हम लोग के विश्वास बढ़ाए। भगवान हमको बताए कि काहे कृष्ण नाम खाली
सबसे पावरफुल है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। जैसे एक पति पत्नी रहे, तो पति का जो बैंक कार्ड है उसके पिन नंबर है, पत्नी जाने है ना, लड़कन भी शायद नहीं जानी, और आन पड़ोस के तो बुला जाओ, आत्माराम के तो नहीं पता ऐसी नहीं लिखे बैंक के पिन नंबर। लेकिन निज, जब निज कोई व्यक्ति रहे, एकदम क्लोज रहे, तो उसके बता देवा जाए, वो सब चीज जाने। तो यहाँ पे बोले नाम नाम, भगवान के नाम में निज सर्वशक्ति, कृष्ण अपन निज शक्ति इसमें डाल दी से सब। और बोले तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न कारण, और इसके कोई अर्पित करने के लिए, भगवान के नाम बोलने के लिए कोई नियम नहीं लागू होता, कोई नियम नहीं लागू होता। और एतादशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम यह जानी नानुराग। हम लोग इसे अलग से तो भगवान से नहीं बोल पाएंगे ना। हम लोग कोई के एक भिखारी रहे तो जाए भीख मांगे तो बोले ना कि हमारे घर में खाए के नहीं है, कुछ थोड़ा से आटा के पैसा दे दो या थोड़ा चावल दे दो, तो जाए कि बताए पड़े ना कि इतना खराब हालत है हमारा। तो यहाँ भगवान के सामने जब ये हम लोग रिसाइट करेगा, रोज पढ़ेगा भी, तो एटलीस्ट हम लोग भगवान से बोल तो देगा। दुर्दैवम दृश्यम यह जानी नानुरागा, भगवान हम इतना दुर्दैवम है, इतना अनफॉर्चुनेट है कि हमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। आपके नाम में निज शक्ति है लेकिन हमें अट्रैक्शन नहीं है ना। तो चैतन्य महाप्रभु से याचना करना पड़ेगा। और जब हम लोग इसे याचना करेगा तो क्या अवस्था में बोले, जब हम कैसे भगवान के नाम शाश्वत जप करते रहेगा, त्रिनादपि सुनि सेना तरोरपि से सुना मानी न मान देना कीर्तन्य सराय। ये रोज हम लोग के याद करना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग कभी कभी जप करते हैं, कोई व्यक्ति 16 माला रोज कर लेता है, तो फिर वो दूसरे को देखता है, सोचता है ये नहीं कर पाता तो मैं बेटा हूं। जैसे आप सोचेंगे कि मैं बेटा हूं, मतलब यू आर फॉलिंग डाउन, यू आर गोइंग डाउन। तो हम लोग के हरदम याद करे पड़ी ना। और मैं हमेशा, मेरा भक्ति विनोद ठाकुर का फेवरेट है, मैं हमेशा भक्ति विनोद ठाकुर को याद करता हूँ। जब दूसरे से डील करता हूँ तो मैं हरदम, मेरे मन में ये आ जाता है, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है कि याद आ जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर बोले, जो वैष्णव लोग हैं उनको प्रणाम अर्पण करता हूँ, जो बड़े बड़े प्रभुपाद जी जैसे पाश्चात्य समय में जो डिवोटीज हुए उनको प्रणाम अर्पण करता हूँ। और सबसे सुंदर बात विनम्रता का है, जो भविष्य में डिवोटी बनेंगे। ऑटोमेटिकली हम्बल सिचुएशन है। नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं वी आर बेटर देन द कर्मीज। हम सोचते हैं हम संसार के आदमी लोग से अच्छा है, हम लोग डिवोटी, ये लोग डिवोटी नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर बोले लोग डिवोटी बन जाएगी, है तो भगवान की शक्ति ना। तो जब हम लोग ऐसे विचार करेगा, अभी हम लोग बात करेगा, हम लोग गुरु महाराज से सको रफ टोक करें, क्या कि हम लोग उसके वैष्णव मानता है, तभी हम लोग उससे रफ टोक नहीं करेगा। हम तो उतना नहीं है, लेकिन आप लोग कोई हमसे भी रफ टोक नहीं करता है, क्योंकि आप लोग मानता है कि हम डिवोटी है ना। तो भगवान जाने भाई कितना नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है तभी भी कवर्ड है कि प्रभुपाद जी बोले है, कृष्ण बोले कि हम लोग अभक्त लोगों से भी त्रिनाद भाव में, विनम्र भाव में हम लोग इनके आदान प्रदान करें। मुझे याद आ गया श्रील गुरुदेव का एक पास टाइम आ गया, जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में जब गए, इंडिया वापस जब गए, तो इंडिया में जाके जब संस्था को पुनः स्थापित करना शुरू किया, तो प्रभुपाद जी लाइफ मेंबर प्रोग्राम शुरू किया ना। लाइफ मेंबर प्रोग्राम में मतलब कि लोगों के पास जाते हैं और उनसे डोनेशन मांगते हैं जिससे मंदिर बने, ये सब कार्य हो ना। तो फिर लाइफ मेंबर को प्रभुपाद जी बोला ये सुविधा देते हैं। प्रभुपाद जी इतना सुविधा बनाया, वाई? क्योंकि प्रभुपाद जी चांस देना चाहते हैं कि एनीवन एंड एवरीवन कैन बिकम डिवोटी। तो प्रभुपाद जी लोग को बोला लाइफ मेंबर बनो, 1111 डॉलर या रुपीस देकर मेंबर बनते हैं। तो मेंबर बनने से आपका क्या होगा, आप 3 दिन मंदिर में आके रह सकते हैं, मंदिर में आके प्रसाद पा सकते हैं। अब क्यों प्रभुपाद जी ऐसा चाहते हैं? एक डोना जो बाहर जो डिवोटी नहीं है, प्रभुपाद जी बोले 1111 डॉलर देकर हमारा मेंबर बन जाओ, लाइफ मेंबर बन जाओ। तो हर साल में 3 दिन आके मंदिर में रह सकते हो, मंदिर में प्रसाद पाओगे। क्यों? प्रभुपाद चाहते थे कि वो डिवोटी एसोसिएशन में आ जाए, मंदिर में आएंगे, कीर्तन में भाग लेंगे, तुलसी पूजा में भाग लेंगे, भगवान का दर्शन पाएंगे।
है? एक बार एक और तो प्रभुपाद जी जब ये कर रहे थे तो प्रभुपाद जी तो श्रील गुरुदेव, गिरिराज महाराज और इतने ढेर डिवोटीज लोग प्रभुपाद जी के वो इंडिया में जाते थे लोगों के पास में। तो गुरुदेव एक 7 of the 7 में एक स्टोरी है कि जब गुरुदेव एक बार गए तो एक व्यक्ति के पास गए, तो एक व्यक्ति बोला, वो थोड़ा तंग करता था डिवोटीज को ना, तो बोला कि आया गुरुदेव, तो वो जान गया कि डोनेशन लेने आया। तो गुरुदेव को बोला बहुत गर्मी है ना, आपको कुछ ठंडा चाहिए। तो अपने नौकर से ठंडा मंगाया, लिम्का मंगाया, लेमनेड जूस मंगाया। तो गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव सोचा कि ये ठंडा हमको जूस देगा पीने के लिए ना। तो वो व्यक्ति गुरुदेव को बोला कि ये बहुत ठंडा है, आप बहुत गर्म में चल रहे हो, आप लोग सब शेप्ड हेड हो, तो ये ठंडा जूस आप अपने ऊपर छोड़ लो, ठंडा हो जाओगे। इसलिए गुरुदेव ने उठा के छोड़ लिया। क्यों किया? केवल एक अवसर प्रदान करने के लिए कि दूसरा व्यक्ति भगवान के थोड़ा से भी आशीर्वाद के भागी हो जाए। क्योंकि अगर वो करने से वो डोनेशन तो फिर वो बाद में चेक लिख के दे दिया, मेंबर बन गया। तो कहने का मतलब है जब ये भाव समझ में आएगा ना, त्रिनादपि सुनी सेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि, तो हम लोग सदा भगवान के कीर्तन में। विनम्र भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ हम लोग विनम्र बन जाएगा, दुश्मन के आगे भी जाके विनम्र बन जाएगा, दुश्मन पिघल जाएगा ना। तो हम लोग तो यहाँ कोई युद्ध में नहीं है हम लोग के केवल मैं आप लोगों को, मैं प्रभु जी लोग से बोल रहा था कि प्लीज गो बैक टू हाउस प्रीचिंग, होम प्रीचिंग प्रोग्राम्स, लोगों को मिलो, आदान प्रदान करना चाहिए लोगों के साथ में। अगर समाज में रहकर हमको प्रचार करना है, लोगों को दूसरे को भक्ति भावना में प्रेरित करना है, तो यू हैव टू इंटरेक्ट। अगर हम लोग अपन घर के अंगना में, हम जैसे सब लोग तो फेंस लगाते हैं, बट अगर घर के अंगना में द्वारी घेर लो, फेंस लगा दो, तब कोई अंदर आने की संभावना नहीं है ना। कभी कभी हम लोग ऐसे जाते हैं कि नहीं, जब हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हुए जाते हैं, जिसके घर के गेट खुला होता है तो हम लोग वहाँ पे घर पे चले जाते हैं, और जिसके घर के गेट बंद रहता है तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ना। तो हम लोग जो अपने आप के क्लोज कर लेगा, तो दूसरा लोग हम लोग से कैसे भगवान के भक्ति के प्रेरणा पाई ना। तो सब समय, चाहे भक्त समाज हो, चाहे पब्लिक के समाज हो, कुछ भी हो, हम लोग इंटरेक्ट करना चाहिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कोई परिवार में किसी का डेथ हो जाता है या गांव में हो जाता है, सब निभाना पड़ता है, बट आपके प्रेजेंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। हमारे भी भक्त का निधन हो गया था नसोरी में, तो हम लोग शमशान में गए, तो वहाँ पे बहुत इतना कीर्तन हुआ व्यक्ति के अंतिम संस्कार में। डिवोटीज लोग क्या किए, वो उसको सीधे अस्पताल से, मतलब हस्बैंड पास्ट अवे, तो वाइफ और लिटिल चिल्ड्रन है, तो दे कुडंट फैसिलिटेट थिंग्स एट देयर होम, so we took the body right from the mortuary to the cremation ground. We took I think, I will say in my 45 years of experience, I've never seen any funeral happen like that. सब डिवोटीज वहीं पर गेदा हुए, started कीर्तन, the body came, it went straight on the चिता, कीर्तन continued, तो फिर हम लोग भगवद गीता रिसाइट किए। फिर तो रामचंद्र प्रभु एक बहुत अच्छा बात बोला फ्रॉम द भागवतम, बोला कि सबसे ऑस्पिशियस और पुण्य स्थान क्या है? तीर्थ। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है। और बोला भगवान कहाँ होते हैं? जहाँ भक्त संकीर्तन करते हैं। सो मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेस इन द होल यूनिवर्स इज वेयर डिवोटीज गेट टुगेदर टू ग्लोरीफाई कृष्ण। नैमिषारण्य का वन क्या है? नैमिषारण्य के वन में 88,000 ऋषि, सौनक ऋषि आदि के सुत के सामने सब एकत्र हुए, वो जीव कल्याण के यज्ञ करने के लिए। मतलब दे ऑल गो टुगेदर इन द एसोसिएशन, इट बिकम्स मोस्ट सस्पिशियस। तो मेरा कहने का मतलब है, ये हम लोग सत्संग करते हैं, दिस बिकम्स द मोस्ट सस्पिशियस। तो ऑस्पिशियसनेस आपको एक्सटेंड करना है। आप अपने परिवार में जाएंगे, आप अपने समाज में जाएंगे, या नौकरी चाकरी करते हैं, तो you are carrying, you are a devotee, so you are carrying the auspiciousness to these places. अगर आप ये मंगलता, मंगल भवन अमंगलकारी, ये मंगल भवन हो जाते हैं आप। भवन मतलब हाउस, घर में कोई रहता है, तो हम लोग के हृदय में परमात्मा रहते हैं।
जो डिवोटी हो जाता है वो तो परमात्मा को जागृत कर लेता है। तो डिवोटी तो सब मंगल भवन हो गया। तो व्हेन यू गो एंड इंटरेक्ट विथ पीपल देन दे गेट ब्लेस्ड। आप तिलक और कंठी धारण करके बाहर निकलते हो, दूसरा देखने वाला उसको इस मन में क्या आता है। अगर आप देखो भागवत के स्क्रिप्चर्स के बात देखो तो कल हम लोग भगवत गीता में पढ़े थे, सबसे सफलता क्या है? मन को भगवान में एकाग्र करना। जब हम लोग डिवोटी रकम अपिया होंगे, दूसरा आदमी देखेगा। जैसे मैं प्रभु को बोल रहा था, यस्टरडे आई फाउंड द हरिनाम वाज वेरी वेलकमिंग। मैंने देखा जितने पब्लिक थे, आदिवासी लोग थे, हिंदुस्तानी लोग थे, मैं देखा वो बागेन बुक्स के अंदर में वो लेडीज लोग हरिनाम रामा रामा गा रहे थे, वो विनोद पटेल के अंदर में है, वो नगीन दास में, वो सब जगह। तो मतलब कि जब भक्तों को देखा तो देखने से उनके मन में भगवान याद आए। हम लोग चैन करके भगवान याद करे बनता है, अगर उन लोग के देखे भगवान याद आएगी तो रिजल्ट सेम है कि नहीं? वही बात है, पढ़ के पैसा कमा लो चाहे बिजनेस कर लो। तो हम लोग को ऐसे हरदम ऑलवेज थिंक हम लोग कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान हम लोग के थोड़ा से भी, हम लोग के खाली थोड़ा से भी कोई सी ग्रेड से पास भी करी से उसके पास में गिनती करा जाए। सी ग्रेड ला ग्रेजुएट भी टीचर बन जाए है, सी ग्रेड ला पास भी डॉक्टर बन जाए है, सी ग्रेड ला पास भी अकाउंटेंट बन जाए है। एज लॉन्ग एज यू पास, तो पास क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु बताया, चैतन्य महाप्रभु बोले हम लोग के विनम्रता वगैरह जो है ये हम लोग के डिफिकल्ट हो जाए जब हम लोगन ई भाव नहीं रखेगा। तो ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहितु की त्वयि। बोले भगवान, ना मुझे धन की इच्छा है, ना जन्म फॉलोअर्स की इच्छा है, ना मुझे सुंदर स्त्री की इच्छा है या पुरुष की इच्छा है, मैं केवल आपके भक्ति का इच्छा करता हूँ। तो ये प्रार्थना हो गया ना। आप रोज सुबह अगर ये एक रीड कर देंगे, भगवान केवल रीड कर दो। मैं तो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्लास दो सबरे सबरे, केवल A4 पेपर उठा के इधर से पढ़ दो, उलट के इधर से पढ़ दो, दैट्स इट। भगवान को प्रार्थना हो, भगवान को सुना। जब इस प्रकार से जीवन में प्रकृति, अब देखो भगवान बताते हैं कि पहले हम लोग महिला में है, मलिनता में है, कृष्ण नाम से पवित्रता में आएगा, फिर कैसे वो अवस्था के मेंटेन करो ना। डॉक्टर जाने हम लोग डायबिटिक है, डॉक्टर जाने हैं, डॉक्टर हम लोग के बताया है कि ट्रीटमेंट करे है, दवाई दे है तो डायबिटीज, फिर हम लोग के बताए कि ऐसे डाइट फॉलो करो, दैट मीन्स तब तुम डायबिटिक सिचुएशन से सेव रहेगा, थोड़ा डाइट फॉलो करे पड़ी। तो वो बात बताए। तो त्रिनादपि और ना धनम ये डाइट ला पोषण है, राइट। नाम चेतोदर्पण दवाई आइडेंटिफाई करी है, नाम अकारी बताया है दवाई में कितना पावा है, जब वो स्वीकार करेगा तो फिर डाइट पोषण है। त्रिनादपि सुनी थे ना, और ना धनम ना जन्म। तो जब हम लोग ई रकम से समझेगा, बीमार रहेगा तो मुझे समझे कोई ना हम बीमार है, मैं मेंटेन करे कोई दवाई खाते रहे, कोई डाइट मेंटेन करे पड़ी। तो ये बोले है अहि नंदा तनुजा किंकरम पति तमाम विश्व भवम बधु कृपया तब पाद पंकज स्थित धुली सदृशम विचिंतया, कि भगवान हमें कृपया उठाए कि अपन कमल चरण के एक धूल बनाए लो। जब भगवान हम लोग के स्पर्श कर दे, जब भगवान हम लोग के छुई दे, भगवान हम लोग उठाई तो भगवान से छुई दे मौके के ना, उठावे में तो तुम्हें कोई छुए पड़ी। तो अगर जब भगवान हम लोग के उठाए के शुरू कर दे, हम लोग के छुई दे, तो हम लोग के क्या हालत हुई? नयनम गलद सुरुधारया वदनम गदगद हृदया। और मुझे सबको नहीं एक्सपीरियंस किया है, कभी कभी कीर्तन में ऐसे है कि नहीं कि तुम्हें दम जना है कीर्तन हृदय छुई दी से रोमांच हो जाए, आंख से आंसू गिर जाए, एक भी आंसू गिर गया, लेकिन वो टच है, तो भगवान के टच बनाए के वास्ते तब हम लोग इनके व्याकुलता हो जाए, व्याकुलता हो, जैसे हमको कोई चीज इच्छा हो जाए तो हम लोग एकदम सोचता हो एक बारे में, वही चीज मांगता हम लोग। तो ये रकम से हम लोग फॉलो करें तो हम लोग इनके फिर बोले तब हम लोग के ऐसे लगी है? तो फिर कैसे को जाने कि हम लोग और आगे बढ़ गया है, और आगे हम लोग बढ़ेगा तो हम लोग के एक एक पल लगी कि हम लोग सोचेगा नेक्स्ट संडे कब है, नेक्स्ट प्रोग्राम कहाँ है, नेक्स्ट कीर्तन कहाँ है। तो वही मांगे हम लोग के एक पल लगे 12 साल के माफी, ऐसे नहीं मांगे थे 12 साल में एक दफे। तो ये फीलिंग मांगे है, मतलब कि ये फीलिंग जब आई तो मतलब कि हम कल पढ़ा रहा ना
कि भगवान बोले डिजायर करो, मांगे डिजायर बने लगे, तब मतलब हम लोग के डिजायर बने लगा है। अब हम लोग व्याकुल होने लगा है। जैसे एक जवान लड़का जवान लड़की से प्रेम में हो जाए तो कहीं भी जाए तो कौन जी करे, मुझे प्रोग्राम में जाए तो देखिए ऐसे कि नहीं ऐसे प्रसाद ला टाइम देखे कि प्रसाद लेवे कि नहीं लेवे तो तुम्हार आंख उसके खोजे लगी। जब भगवान से प्रेम हो जाए तो हम लोग इसे फिर खोजे लगेगा, सत्संग खोजे लगेगा, हरि कथा खोजे लगेगा, भगवत नाम कब हम लोग के जप करे के मौका लग जाए। आदमी अपन काम करता है, सब चीज करता है, लेकिन मन में विचार है कि जल्दी से खाना बन जाए तो हम चैन कर ले, जल्दी से लड़का ना आ जाए, लोग के स्कूल से आएगी नहीं, लोग के खाना ना दे दे खा ले, फिर हम चैंट कर ले, घर के काम जल्दी से कर ले, हम चैंट कर ले। मास्टर टीचर सोचे कि हम लोग कभी टीचिंग सेशन हमके खलास हो जाए, या तो टीचिंग सेशन से पहले आज बिजी डे, आज एग्जाम है, ये है वो, तो सबरे के चैन कर ले, तो ये व्याकुलता बढ़ जाए। दिस इज डिवोशन। तो फिर उसके बाद में आश्लीष वापाद रतम पिनास्तुमा दर्शन मर महतम करो तो वाह। तो फिर बोले ये अवस्था प्राप्त हुई कि हम खाली कृष्ण के जनता है और कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जनता है। भगवान मांगे तो हमें गले लगा ले, मतलब कि हमें गुड फीलिंग मिले, कोई हमें गले लगाए तो हमें अच्छा लगे, और कोई हम लोग के धुतकार दे तो नहीं अच्छा लगे। तो फिर ये अवस्था जब प्रेम के हो जाए तो फिर धुतकारे भी या रखे भी, लेकिन हम तो छोड़ेगा नहीं। तो ये अवस्था कैसे, सबसे अगर संसार के एग्जाम्पल देखे मांगो तो संसार के एग्जाम्पल में है कुत्ते का। मालिक कभी कभी कुत्ते को मार दे, कुत्ता थोड़ा चटाया जाए तो थोड़ा भाग जाए, फिर पूछ लते लते आ जाए, तो हम लोग के भगवान के कुत्ता बने के। प्रभु जी बोले ना, हम कंठी माला पहनते हैं, हम लोग के टैग है, पालतू कुत्ता के टैग रहे, तो हम लोग कृष्ण के पालतू कुत्ता है, हम लोग प्रभुपाद जी के पालतू कुत्ता है। तो कुछ भी हो जाए श्री प्रभुपाद जी और कृष्ण के चरण हम लोग के सही दिया है, यही होप है और कुछ नहीं है। कुछ भी हो जाए प्रभुपाद जी कुछ नहीं गलत बताया है, कृष्ण के भक्ति का कुछ गलत नहीं है, इसमें केवल जीव का कल्याण है। तो ये वेरी नाइस, आई होप आई प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये प्रैक्टिस करो, कि कुछ भी है जब हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम लोग उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। टीचिंग प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिस में भेजा जाता है सो दैट यू बिकम एक्सपीरियंस। उसमें क्या एक्सपीरियंस करना है? टीचिंग प्रैक्टिस अटैचमेंट में क्या एक्सपीरियंस करना है? हाँ, रियल सिचुएशन की लड़कन कैसे नहीं है, कैसे डील करे पड़ी। हम लोग सोचता है कि इजी है, जब 30 छोटे छोटे लड़कन मिली है क्लास में हम लोग घरे एक लड़का समारोह कड़ा काम है टीचर लोग 40 लड़कन के समारोह। जैसे डॉक्टर जी को मिला होगा, इंटर्नशिप करते ना, 1 साल नहीं 2 साल करवा इंटर्नशिप, ऐसे नहीं है। हम यात्रा प्राइवेट डॉक्टर के लगे, डॉक्टर के एयर कंडीशन ऑफिस है, मुझे देखता है चोंगी उंगी लगाए कुछ जान जाए रियल लाइफ जब जाए देखे अस्पताल में 12 घंटा जगह रख पड़े, आदमी बचा के कोशिश करो आदमी मर जाए तो देन यू नो दिस इज। मैं कुछ डॉक्टर लोगों को जानता हूँ, इंटर्नशिप के बाद में फिर सब छोड़ दिए, ऑपरेशन करना पड़ता है करना। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट, तो हम बहुत ब्लेस्ड है, प्रभुपाद जी की कृपा है। देखो बहुत सुंदर एक चित्र दिया है चैतन्य महाप्रभु का, बस ऐसे हम लोग के अवस्था प्राप्त करना है। चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव अंगीकार करके भक्त भाव में आके दिखाते हैं, फिर भगवान को ऐसे हम लोग को आलिंगन करना। दिस इज वेयर वी कैन रीच, वी कैन एम्ब्रेस कृष्णा लाइक दिस। बट अगर हम लोग खेली तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोग सब लोग कोशिश करो ये बनवा लेना, और मुझे बताना आप लोग बनवा लिए हैं और रोज ये कर रहे हैं। चाहे सवेरे करो या तो संध्या करो, सवेरे करो तो अच्छा है तो संध्या के, बट एवरी डे करना चाहिए। दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, इट विल ट्रेन आवर माइंड, इट विल ट्रेन आवर हार्ट एंड मेक अस बेटर पीपल। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? मुझे मालूम नहीं आप लोग सब समझ गए हैं कि सोच में हो गए हैं कि सब लोग नींद में। हमारा नंबर नहीं मांग लेना भक्ति में तो अच्छा है, भक्ति। हाँ ये नंबर मैं दे दूँ, इसीलिए तो मैं ये नंबर दे रहा हूँ आपको, ये शिक्षा तक का नंबर दे रहा हूँ। आप 20,000 निकालोगे तो मतलब मेरा और बढ़ जाएगा
बस वो 20,000 निकाल के लेके चल दी और ना जब देखी उसके बैंक पे है ये नहीं पैसा। भक्ति भक्ति एक ऐसा सुंदर चीज है कि ये देने से पड़ता है ना। अभी मेरे पास मेरे गुरु का ज्ञान था, उन्होंने मुझे दिया, तो हम लोग 2 जन के पास हो गया, गुरु के पास और मेरे पास। अब मैं आपको दूंगा तो अब हम लोग 1, 2, 3 जन के पास हो गया। तो वैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होता है। मैं आरती करना जानता था, मैंने प्रभु जी को सिखा दिया, प्रभु जी अपने बच्चे को सिखा। 1 जन आरती करना जानता था, 3 जन जान गए, तो इंक्रीजिंग होता है ना। मटेरियल वर्ल्ड में कुछ है वो कम हो जाता है। 20,000 निकाल लिया तो कम हो गया, उसका बढ़ा नहीं। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, 22:07 हो गया है, जाने का समय हो जाएगा, तो आप लोग प्रसाद पाएं। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। हमारा वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। So everyone chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna.